शिशु दीर्घायु और स्वस्थ हो, इस कामना के साथ प्रसाद ग्रहण करें देवी। ईश्वर गर्भ में पल रहे इस जीवन को आशीष दें और परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। ये संतान राम राज्य में सुख और समृद्धि लाएगी। समृद्धि नहीं, समापन होगा। भूचाल लाऊंगा मैं राम राज्य में, भूचाल जिस तरह को वज्र का प्रहार भी तोड़ नहीं पाया। उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट लाने की शक्ति है शब्द में। राई के दाने से भी छोटा होता है वट वृक्ष का बीज, पर चट्टान फोड़कर बाहर आ जाता है। सबके वस्त्रों को धोने वाले इस वस्त्र के मन में मैंने जो कलुषित धब्बा छोड़ा है, वो धीरे धीरे फैलकर पूरे राम राज्य पर ग्रहण लगा देगा। राम राज्य। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। शीघ्र ले जाओ। तनिक देर और पकाओ साग को। जी, मसाला को थोड़ा और पकाइए। किष्किंधा में तो क्या, संसार के किसी भी कोने में ऐसा भोजन नहीं खाया होगा इस वानर सेना ने, जो आज राजा राम की रसोई का और सीता के हाथों का बना महाभोज खा के तृप्त हो जाएंगे सारे। तनिक धीरे बोलिए माताश्री, कहीं हनुमान जी ने सुन लिया तो अपने नगर लौटने का विचार ही ना बदल दें। देखो तो, हनुमान जी स्वयं आए हैं कि उनकी सीता मैया उनके लिए क्या क्या बना रही हैं। आए नहीं है दीदी, भोजन की सुगंध उन्हें यहाँ खींच कर लाई है। क्यों हनुमान जी? क्यों सता रही हो? आइए हनुमान जी, देखिए सीता ने अपना वचन निभाने के लिए, आपकी और आपकी वानर सेना को तृप्त करने के लिए महाभोज में क्या कुछ नहीं बनाया। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई पुत्र, शीघ्र जाओ और अपने वानर साथियों को भोजन का निमंत्रण दो। केवल वानर सेना ही नहीं, आज तो भाभी माँ के हाथ का भोजन हमारी प्रजा भी खाएगी। भैया ने नगरवासियों को भी इस प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करने को कहा है।
इतनी अद्भुत सुगंध, मेरी तो भूख इस सुगंध से ही तीव्र हो बैठी है। भाभी माँ, आज तो अत्यंत आनंद आएगा। आप सभी शीघ्रता कीजिए, भूख तीव्रता से बढ़ रही है। हनुमान, पुत्र, माता से मन की व्यथा छुपा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं? इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है, दूषित है। माता, वो मैं वानर हूं ना, नरों से थोड़े भिन्न भिन्न भाव आते हैं मुख पर। ये व्याकुलता आपके हाथों से बने भोग को शीघ्र खाने की है। माता, मैं बहुत कठिनाई से अपने तन और मन को रोक पा रहा हूँ। माता, मैं सबको सूचित करता हूँ, सभी वानर बहुत उतावले हैं। आज ये अयोध्या भी जानेगी कि मेरी माता अपने वचन से कभी नहीं मुकरती। अद्भुत, आनंद आ गया प्रभु। जय सिया माता की। लगता है माता सीता ने नहीं, स्वयं माँ अन्नपूर्णा ने भोग बनाया है। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। सोचता हूँ महाराज से याचना कर यहीं रुक जाऊं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो किष्किंधा में कहाँ मिलता है। सत्य वचन, पेट भर गया, किंतु मन है कि बढ़ता ही नहीं। और खाओ, अभी भोजन समाप्त कहाँ हुआ है। देखो, हनुमान जी अभी भी जीम रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह गए घटिका शत बीती। तनिक कड़ी बाजरा थोड़ा और मिलेगा? जी, लाती हूँ। अरे, खड़ी क्यों? जाओ, कड़ी बाजरा लेकर जाओ। महारानी, सारा भोजन समाप्त हो गया है। हम अभी बनाने जा रहे हैं, किंतु तनिक समय लगेगा। हम शीघ्र ही बनाते हैं। कड़ी बाजरा आने तक ये लड्डू लीजिए ना हनुमान जी। लड्डू नहीं, वो जलेबी थी ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी।
और मिल सकती हैं? जी। आर्य, रसोई में सारा भोजन समाप्त हो गया है। सारे पात्र खाली हैं और भोजन बनाने में समय लगेगा। पर पुत्र हनुमान की भूख रुकती ही नहीं। आपने वनवास में इन भोले वानरों को भूखा रखा था ना। आपका वचन था कि आप इन्हें तृप्त करेंगे, तो करिए अब इन्हें तृप्त। एक जलेबी? माता, इससे क्या होगा? आप कृपा करके 2 थाल और ले आइए। जी। चिंता ना करो सीते, मेरे हनुमान को तृप्ति अवश्य मिलेगी। आओ सीते। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। सच में? विश्वास करो। भक्त के लिए भगवान का भोग पूरा हुआ। लो हनुमान, ये लड्डू खाओ। भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। सच माता, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ हैं। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट ही भर गया माता। अरे ऐसे कैसे? बाद में फिर कहोगे कि माता ने पेट भर भोजन नहीं खिलाया। लो 1-2 लड्डू और खा लो। नहीं माता, तन और मन दोनों तृप्त हो गए। प्रभु, आपने तो तुलसी पत्र को शस्त्र बना दिया। नहीं हनुमान, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहसी उजियार। ये क्या पिताश्री? जो भूख इतने व्यंजनों से तृप्त नहीं हुई,
वो राम नाम लेकर तुलसी पत्र से कैसे तृप्त हुई? ऐसा इसलिए गणेश, क्योंकि हनुमान की भूख शारीरिक तो थी ही नहीं, उनका तो अंतर्मन अतृप्त था। और वैसे भी तुलसी को तो श्री नारायण का प्रसाद ही कहते हैं। और जब देवी सीता ने राम नाम लिखा तुलसी पत्र हनुमान को परोसा, तो हनुमान की भूख तृप्त हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भगवान का प्रसाद भक्त को मिलता है तो भक्त का तन और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। और तब राम नाम में रमे हनुमान के भीतर राम नाम सदा के लिए रम गया। जब भक्त अपने भगवान का नाम जपता है तो वो नाम उसके अंतर मन में रच बस जाता है। ये होती है नाम जप की शक्ति। और वैसे भी भक्त चाहता क्या है? अपने प्रभु का आशीर्वाद, उनका स्नेह। और जब वो उन्हें प्राप्त हो जाता है तो भर गया उनका पेट। अद्भुत! एक तुलसी पत्र और उस पर लिखा नाम कितना सामर्थ्य रखता है। गणेश, शक्ति तुलसी पत्र में नहीं, विश्वास और श्रद्धा में है। ये भोग का आकार नहीं देखता, केवल उसके पीछे छुपा प्रेम और भाव को देखता है। हनुमान जी को इतने व्यंजन खाते देख हमें भी भूख लगने लगी है। कुछ तो खाकर आता हूँ। माता ने तो मोदक भी बनाया है। गणेश को प्रसाद की शक्ति समझा दी, किंतु उस शब्द शक्ति का क्या जो शूल बनकर अयोध्या पर बरसने वाली है? शब्द वो शस्त्र है देवी, जो या तो तार दे या मार दे। नदी में ज्वार है और बाढ़ आने को है, पर सुनीति की नैया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतनी रात्रि हो गई, पता नहीं कहां रह गई। मिला, मेरी कुटिलता के बीज को सींचने के लिए जल मिला। पिताश्री, आपके पुत्र के कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारे पूर्वजों ने जिस महान राज्य की स्थापना की है, मैं उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी निर्णय क्यों ना लेना पड़े, कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा पिताश्री। पीछे तो श्री राम की धर्मपत्नी और आपकी पुत्र वधु भी नहीं हटेगी पिताश्री। मैं प्रजा के विश्वास को राजा राम और राम राज्य पर से नहीं टिकने दूंगी। मैं रघुकुल के आदर्श को मिट्टी में मिल जाएगा। रघुकुल का हर आदर्श टूट जाएगा। रघुवंश के ऊपर से लोगों का विश्वास और आरंभ तुमसे होगा वस्त्र। लोगों के मैले वस्त्र धोते हो ना, अपने मन में लगा हुआ मैल नहीं धो पाओगे। अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था ना तुम्हें, अब देखते हैं तुम्हारे विश्वास में अधिक बल है या उस संदेह में जो मैंने तुम्हारे मन में पिरोया है।
क्या नदी के उग्र होने के कारण सुनीता नहीं है, या फिर इस विलंब का कोई और कारण है? समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? संदेह वो चिंगारी है जो एक बार अग्नि बन जाए तो विश्वास को भस्म कर देती है। आज इस अग्नि में अपने विश्वास को भस्म करेगा तू, और अविश्वास की अग्नि को ज्वालामुखी बनाऊंगा मैं। राम का सुखी जीवन और राम राज्य की कल्पना दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा।